हेलो वेरी वार्म वेलकम फ्रेंड्स। चलिए आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आज से मैं शुरू करने वाला हूं आपका मोल कॉन्सेप्ट। ठीक है, मोल कॉन्सेप्ट को डील करने के लिए यानी कि डायरेक्ट मैं मोल कॉन्सेप्ट पे आ जाऊं कि मोल कॉन्सेप्ट कैसे निकाला जाता है, उससे पहले हमें कुछ चीज़ों को सीखना होगा जिससे कि मोल कॉन्सेप्ट, मॉलिक्यूलर मास निकालना, ये सारा चीज़ हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो चलिए बेसिक नहीं बोल सकते लेकिन 11th का बेसिक बोल सकते हैं, उससे शुरुआत करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम देखेंगे आज मास पे खेल खेलेंगे, मास का खेला और मास का जो रासायनिक खेल है उसको आज हम लोग देखने वाले हैं। जैसे हम लोग अभी तक जो जैसे कि मास को कैलकुलेट करते हैं, कैसे करते हैं, जैसे मेरा पीरियोडिक टेबल में लिखा हुआ है कार्बन से ले लेते हैं, जैसे कार्बन 6 यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ 12 लिखा हुआ है। इसका मतलब हम क्या समझते हैं, ये जो 6 लिखा हुआ है ये 6 किसको रिप्रेजेंट करता है भैया, ये 6 किसको रिप्रेजेंट करता है, एक जेड नामक चीज को जिसको बोलते हैं एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करता है। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, एटॉमिक नंबर को। ये जो 12 लिखा हुआ है ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, ए को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि ये मास नंबर या एटॉमिक मास दोनों बात बराबर ही होता है, इतना समझ लीजिए, मास नंबर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब बताओ ये जो मास नंबर अभी तक जो हम कैलकुलेट करते आ रहे थे, अभी जो तक जो मास नंबर हम कैलकुलेट करते आ रहे थे वो क्या कर रहे थे, ये कार्बन के अंदर हम जानते हैं जो मास होगा उसके न्यूक्लियस में होगा, और न्यूक्लियस के अंदर जो कार्बन का जो न्यूक्लियस है, इस कार्बन के अंदर जो न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास क्या क्या मिलेगा भैया, हमको प्रोटॉन मिलता है और न्यूट्रॉन मिलता है। इन दोनों का सम ही क्या होता है, मास नंबर होता है, यानी ए होता है। हम क्या जानते हैं, एक कार्बन के पास 6 प्रोटॉन होता है और 6 न्यूट्रॉन होता है, ये दोनों को जोड़ के हम लोग बोलते हैं इसका मास नंबर कितना है, 12 है। क्या ये एक्चुअली मास नंबर है, क्या एक्चुअली मास नंबर है? मोल कॉन्सेप्ट में क्या ये 12 से खेल खेलेंगे, यानी मोल इंपॉर्टेंट मोल कॉन्सेप्ट है, क्या मोल कॉन्सेप्ट में ये 12 काम देगा, क्या और भी डिफरेंट टाइप ऑफ मासेस होते हैं, चलिए उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू से मैं करूंगा शुरुआत, अब मैं मैटर में नहीं चल जाऊंगा, अब मैं वहां से शुरू करूंगा जहां से आपको इंपॉर्टेंस है, जहां से जानना जरूरी है। ठीक है, हम लोग अभी तक क्या जानते हैं कि एटम क्या होता है भैया, एटम क्या होता है, दिस इज द स्मॉलेस्ट यूनिट। क्या होता है, ये स्मॉलेस्ट यूनिट होता है किसका भैया, मैटर का। अब मैटर तो होप आपको पता ही होगा, स्मॉलेस्ट यूनिट होता है किसका भैया, मैटर का। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये स्मॉलेस्ट यूनिट होने के साथ साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पकड़ने लायक है वो आप नहीं पकड़ते, आप सिर्फ पकड़ते हो कि ये स्मॉलेस्ट यूनिट है। इसके बाद वाला बात पकड़ो ना जी, कि जिसका हम लोग क्या कर सकते हैं, जो विच डज नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, यानी ये ऐसा यूनिट है जो एग्जिस्ट नहीं कर सकता इंडिपेंडेंटली। इसका मतलब एटम स्वतंत्र नहीं रह सकता। स्वतंत्र नहीं रहने का तात्पर्य क्या है कि एटम अकेला, उसके पास किसी चीज का वीजा नहीं है, वो अकेला, उसको वीजा मिल ही नहीं सकता, ना आधार कार्ड मिल सकता है, ना वोटर कार्ड मिल सकता है, ना सिटीजनशिप मिल सकता है। वो अकेला किसी भी देश में नहीं जा सकता, किसी भी स्टेट में नहीं जा सकता, कहीं नहीं घूम सकता, गली नुक्कड़ कहीं नहीं, कोई गांव कोई शहर कहीं नहीं जा सकता, वो अकेला तो जा ही नहीं सकता, आप इतना याद रख लो। तो एटम क्या करता है, एटम एक ऐसा प्राणी है, एक दूसरे एटम के साथ दोस्ती करता है। क्या करता है, दूसरे एटम के साथ दोस्ती करता है। जब वो दूसरे एटम के साथ दोस्ती करता है तो भैया बनता है मॉलिक्यूल। बनता क्या है, एक नाम का एक और चीज होता है, ग्रुप। ग्रुप का नाम मॉलिक्यूल हो गया। मतलब एटम प्लस एटम, जैसे आप लोग गैंगस्टर ग्रुप बनाते हैं कि 4 लौंडा आ गए, अरे सारा गैंगस्टर हमसे कह सकेगा रे, तो वही एटम प्लस एटम मिलके बनाता है मॉलिक्यूल भैया। क्या बनाता है, मॉलिक्यूल। इस मॉलिक्यूल का भी 2 कैटेगरी है। क्या है, 2 कैटेगरी है। इन मॉलिक्यूल का क्या क्या है, 2 कैटेगरी है। 2 कैटेगरी में पहला कैटेगरी आता है होमो एटॉमिक, एक पहला कैटेगरी का आता है होमो एटॉमिक, दूसरा कैटेगरी आता है हेटेरो एटॉमिक। अब बताइए, अब जब दोस्ती करते हैं, हम दोस्ती करते हैं तो होता जरूरी नहीं है कि हमारे जैसा ही लंडा मिले हमको दूसरा दोस्त, समझा। मतलब हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक है, हमारा जो फीचर है वैसे ना दूसरे का होगा, जरूरी नहीं है ना जी। हम शरीफ हैं तो वो बदमाश भी हो सकता है, और बदमाश शरीफ का भी कॉम्बिनेशन बढ़िया होता है, और बदमाश का भी कॉम्बिनेशन बढ़िया होता है। तो होमो में क्या होता है, एक जैसा, क्या क्या, सेम।
सेम फीचर वाला आदमी मिल गया, बड़ा अच्छा बात है। यानी कि सेम एटम होते हैं इसके अंदर। हेटेरो मतलब अलग अलग फीचर वाला बंदा का दोस्ती है जिसमें तो गैंगस्टर खतरनाक सब मिलेगा। कहने का क्या तात्पर्य है कि होमो एटमिक वाले में एक जैसे एटम होंगे, एक जैसे बंदे मिलके क्या बनाएंगे, है मॉलिक्यूल, ग्रुप का, संगठन का आविष्कार करते हैं। और हेटेरोटॉमिक में क्या होता है, सॉरी हेटेरो में क्या होते हैं, डिफरेंट। हेटेरो में क्या होते हैं, डिफरेंट एटम वाले यानी डिफरेंट लौंडे मिलके एक समूह बनाते हैं जिसमें कि हर एक के पास स्पेसिफिक काम होता है कि भैया हम तो एक नंबर के हैं, हम तो गुंडागिरी हैं, हम तो बड़का लड़का को संभाल लेंगे। एक होता है उसमें लौंडियाबाज, एक कोई और फीचर वाला। तो अलग अलग फीचर वाला इसके अंदर मिलता है। हाई जो है सेम फीचर वाला लौंडा मिलता है, यानी पढ़ाकू टाइप का ही लग रहा है ग्रुप है का। इसमें पढ़ने वाला सब है, इसमें मतलब पढ़ने वाला भी है, गढ़ने वाला है, लौंडियाबाज भी है, बहुत तरह का है जी। तो होमो एटमिक वाला में जो है सेम एटम मिलते हैं। सेम एटम कहने का तात्पर्य है कि एक जैसे, मतलब सब चीज में एक जैसे, फीचर में सब चीज में एक जैसे होने चाहिए। तो होमो एटमिक के अंदर जो चीज आता है उसको बोलते हैं एलिमेंट। उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एलिमेंट। और हेटेरो एटॉमिक के अंदर जो चीज आता है उसको बोलते हैं कंपाउंड। कंपाउंड, कंपाउंड डॉक्टर वाला कंपाउंड नहीं, या दूसरा कंपाउंड है। तो एलिमेंट जो है इसके अंदर साफ सीधी बात है कि सेम एटम, मतलब हाई जो एलिमेंट बना होगा ये एग्जिस्ट ऑफ ओनली वन टाइप, सेम टाइप ऑफ एटम से बने होंगे। इसके अंदर क्या होंगे, सेम टाइप ऑफ एटम्स होंगे। सीधा सा बात है, इसके अंदर क्या होगा, सेम टाइप्स ऑफ एटम होगा। कंपाउंड है मतलब, कंपाउंड है इसका मतलब है कि इसमें क्या हो सकते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स हो सकते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ, डिफरेंट एटम्स यानी कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स भी हो सकते हैं। अरे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम बोले तो डिफरेंट एलिमेंट का होगा, समझ में आया बात। तो एलिमेंट में सेम टाइप ऑफ एटम्स बोलते हैं, कंपाउंड में डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम होते हैं। जैसे मैं बात कर लूं O2, मैं बात कर लूं N2। अब O2 में क्या है, O प्लस O भैया मिलके बना है O2, N प्लस N भैया मिलके बना है N2। यानी O भी सेम कैटेगरी, दिखने में तो O देखो इसी तरह जीरो जैसे दिख रहा, गोल गोल, यह गोल गोल, तो ये दोनों एक तरह कैटेगरी का है, तो ये दोनों मिलकर ये बना है। अब जैसे हम बोल दिए NaCl, और जान पहचान आदमी भैया, Na अलग आदमी बुझा रहा है, Cl तो दूसरा तरह का आदमी ने बुझा रहा है जी। तो अलग अलग आदमी है यहाँ पे, तो कैसे होगा काम। तो ये हो गया ये दूसरा कैटेगरी। जैसे H2SO4 की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, H2SO4। अरे सही है, इसमें हीलियम है, सल्फर है, ऑक्सीजनवा है, तो मतलब अलग अलग चीज है इसमें जी। तो अलग अलग चीज में कौन आता है, कंपाउंड आता है किसका पार्ट है, हेटेरोटॉमिक है। हेटेरोटॉमिक कहाँ से आया, मॉलिक्यूल से आया। शुरुआत कहाँ से किए थे, एक लौंडा साला मिलके पूरा कहानी खत्म कर दिया जी, पूरा कहानी बता दिया। तो सेम टाइप ऑफ एटम्स दिखे तो उसको एलिमेंट बोलते हैं, डिफरेंट दिखे तो उसको कंपाउंड बोलते हैं। बहुत काम आएगा जब आपको निकालने बोला जाएगा कि यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे कि साला एटॉमिक मास निकालेंगे जी, समझे में ना आएगा आपको। जब मोल आपसे डील कीजिएगा कि N2 दिया हुआ है, N2 दिया हुआ है, इसका मोलर मास निकलेगा कि ग्राम एटॉमिक मास निकलेगा, तो आप कंफ्यूज आ जाइएगा। तो पहले कंफ्यूजन यहां से क्लियर कीजिए कि एक जैसा वाला चीज दिखेगा तो ही वो एलिमेंट है, और एक जैसा वाला नहीं दिखा, गड़बड़ है, तो वो कंपाउंड होता है। इतना बात क्लियर होना चाहिए, पहली बात, ठीक है। अब आगे बढ़ाते हैं ट्रेनोवा को। इतना तो आप समझिए गए होंगे, अब आगे बढ़ा देते हैं। अब देखिए हमारा जो प्रेडिक्ट टेबल है, प्रेडिक्ट टेबल में हमको क्या दिखाई देता है, माने एक्स, ये कोई भी चीज है, एक्स एक सिंबल होता है, तो यहाँ पर लिखा होता है जेड और यहाँ पे लिखा होता है ए हमको रिप्रेजेंट करता है, हम शुरू से बात किए, इसी को बोलते हैं एटॉमिक मास। और हमेशा याद रखिए बबुआ, अगर हम एटॉमिक मास बोल रहे हैं तो वो बराबर होता है मास नंबर का। कहने के बराबर मतलब दोनों एक ही बात है। और जेड का मतलब होता है एटॉमिक नंबर। जेड का क्या मतलब होता है, एटॉमिक नंबर। है एक्स क्या है, उसका केमिकल सिंबल है, जिससे कि उसको रिप्रेजेंट करेंगे, केमिकल सिंबल है। केस में हम दिखा रहे हैं आपको, जैसे कि हम बात कर रहे हैं Na, तो 11 ये लिख दिए, 23 ये लिख दिए, तो ये क्या हो गया, ये इसका हो गया मास नंबर है। 11 क्या हो गया, 11 हो गया इसका एटॉमिक नंबर है। Na क्या हो गया, इसका केमिकल सिंबल, जिससे कि Na को रिप्रेजेंट, सोडियम को रिप्रेजेंट करते हैं, केमिकल सिंबल। मैच तो खाइए गया होगा दोनों, है कि नहीं, और समझ में आइए गया होगा आपको। इतना बात तो क्लियर है। हम क्या जानते हैं कि कोई भी एटम है तो कोई भी एटम में क्या क्या हो सकता है, एक इलेक्ट्रॉन नामक चीज हो सकता है,
एक प्रोटॉन नामक चीज हो सकता है, एक न्यूट्रॉन नामक चीज हो सकता है। इतना बात क्लियर है। हमको इतना भी पता है कि मास नंबर जो बनता है बबुआ वो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को मिला के बनता है, यानी दोनों का सम से बनता है, दोनों का सम को ही मास नंबर बोलते हैं। इतना तो क्लियर है। अब है कि अब हम बात करते हैं कि न्यूट्रल एटम। अब हम क्या बात कर रहे हैं कि न्यूट्रल एटम। अब न्यूट्रल एटम क्या होता है? न्यूट्रल एटम में इतना भी पता होगा कि इसके पास कुछ कुछ चार्जेस होता है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन है, इसके पास क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। अब प्रोटॉन है, इसके पास क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। अब बताइए कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हम बोलेंगे न्यूट्रल है। न्यूट्रल है कहने का मतलब जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है। न्यूट्रल केस में क्या है कि जितना पॉजिटिव होगा वही इक्वल होगा नेगेटिव चार्ज का। अब दोनों में दोनों बराबर है तो दोनों बराबरे है, तो दोनों में दोनों समझिए रहे बराबरे है, तो दोनों बराबर है तो काम में झगड़ा लड़ाई का कोई बातें नहीं है, झगड़ा लड़ाई का कोई बातें नहीं है। अब देखिए इसी को बोलते हैं न्यूट्रल एटम। जिस केस में प्रोटॉन यानी कि पॉजिटिव वाला चार्ज बराबर हो इलेक्ट्रॉन के, वो होता है न्यूट्रल एटम। न्यूट्रल एटम में क्या होता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के। ये चार्ज वाला केस है, याद रखिएगा, मास से रिलेटेड नहीं बोल रहे हैं। यहां बताया जा रहा है क्या? चार्ज पे खेल। न्यूट्रल होने के लिए चार्ज से खेलेंगे, तो प्रोटॉन पे पास चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज होता है, न्यूट्रॉन तो बिना चार्ज का पैदा हुआ है। तो प्रोटॉन अगर बराबर है इलेक्ट्रॉन अगर बराबर है प्रोटॉन का तो क्या बोलेंगे कि न्यूट्रल एटम है। अब न्यूट्रल एटम के केस में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा हमको निकालना होगा एनपी। क्या निकालना होगा? एनपी, यानी इसकी बोलते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन। कैसे निकालेंगे? वो किसके बराबर होगा? वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा। और वही चीज किसके बराबर होता है? हमारे पास जेड के बराबर होता है। और ये जेड क्या है? एटॉमिक नंबर। ये जेड क्या है? एटॉमिक नंबर। घुसवा दी खोपड़िया में, घुसेगा कि नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, वही एटॉमिक नंबर के बराबर होता है इन केस ऑफ न्यूट्रल एटम। न्यूट्रल एटम के बात कर ले कार्बन का, तो कार्बन क्या है? एटॉमिक नंबर 6 है, तो इसके अंदर 6 प्रोटॉन है और इसके अंदर 6 ही इलेक्ट्रॉन है। यह याद रखिए, क्योंकि ये न्यूट्रल है तो मतलब जितना प्रोटॉन उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा। साफ सीधी बात। ये निकल के आया क्या? आपका क्या नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने बोल दिया गया है कभी भी न्यूट्रल एटम के अंदर। तब अगर हमको पूछा जाए कि मास बताइए, मास क्या होता है, मास नंबर क्या होता है, हम आपको बता रहे हैं कि मास नंबर अगर कैलकुलेट करना है, एटॉमिक मास कैलकुलेट करना है, तो एटॉमिक मास एक्चुअली क्या बनता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन से ही तो बनता है। मास नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन से ही बनता है इस केस में। तो इस केस में नंबर मास क्या होगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के बराबर। नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या निकल के आएगा? मास नंबर निकल के आएगा। ठीक है ना? तो जो ए होता है वो यही होता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को जोड़ के आप क्या निकाल सकते हो? इसका मास नंबर निकाल सकते हो। इसका क्या निकाल सकते हो? मास नंबर निकाल सकते हो। अगर आपको पूछा जाए कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन यहां से दिख रहा है फॉर्मूला से कि ए माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन बोले या इसी के जगह में हम जेड बोल दे, तो जेड के बराबर तो नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है। तो ऐसे आप नंबर ऑफ क्या निकाल सकते हो? न्यूट्रॉन निकाल सकते हो। वेरी सिंपल है जी, सिंपलों का भी सिंपल है, मतलब सिंपलेस्ट है, समझे? न्यूट्रल के केस में हम लोग ऐसे कहानी करते हैं। न्यूट्रल के केस में कैसे कहानी करते हैं? न्यूट्रल के केस में ऐसे कहानी करते हैं। आप इसका एग्जाम्पल क्या दें? आपको क्या एग्जाम्पल दें? आप तो आराम से कर दीजिएगा। जैसे कि हम बात कर रहे थे Na1123 का। अब इसके अंदर इलेक्ट्रॉनवा भी 11 होगा, प्रोटोनवा भी 11 होगा, और जो न्यूट्रॉनवा जो होगा वो कितना होगा? 23 में माइनस क्या करेंगे? 11 कर देंगे, कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। 12 हो जाएगा। ये निकल के आ गया। तो यही सिंपल लॉजिक आपको लगाना है जब न्यूट्रल के केस में आपको क्या पूछा जाए? प्रोटॉन पूछा जाए, इलेक्ट्रॉन पूछा जाए, न्यूट्रॉन पूछा जाए, एटॉमिक मास पूछा जाए। इतना क्लियर? आगे बढ़ते हैं। आगे अब हम बात करते हैं एक और प्राणी का जिसको हम लोग बोलते हैं आयंस। क्या बोलते हैं? आयंस। आयंस किसको बोलते हैं? चार्ज स्पीसीज को। चार्ज वाले चीजों को आयंस बोलते हैं। चार्ज स्पीसीज वाले चीजों को, चार्ज स्पीसीज को क्या बोलते हैं? आयंस बोलते हैं। चार्ज स्पीसीज जिसके बाद चार्ज आ जाए, जैसे कि Na+,
Cl माइनस, Mg2+, ये सब क्या चार्ज है, ऊपर में चार्ज दिख रहा है ना। जब आपको चार्ज दिखने लगे, ऊपर में चार्ज लिखा हुआ है, प्लस है माइनस है, कुछ दिख रहा है, चार्ज दिख रहा है, आपको दिखेगा, आपको क्या करेगा, वो दिखेगा। जब दिख रहा है तो वो आयंस है, चार्ज स्पीसीज वाले चीज है। देखो एगो चार्ज आपको 2+ दिख रहा है यानी पॉजिटिव दिख रहा है, यहाँ नेगेटिव दिख रहा है यानी चार्ज दो तरह का दिख सकता है। तो चार्ज दो तरह का होता है जी, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो कपड़वा में हमको पॉजिटिव भी दिख सकता है और नेगेटिव भी दिख सकता है। हाँ है कि नहीं, है कि नहीं, दोनों दिख सकता है कि नहीं, सही बात है कि नहीं, हाँ सही बात है। तो दोनों तरह का चीज दिख सकता है। तो चार्ज स्पीसीज का दो टाइप है, क्या है, एक को बोलते हैं कटायन और दूसरे को बोलते हैं अनायन। क्या बोलते हैं, एक को कटायन, इसको बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज। जब कपाड़ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया किसी के पास, जैसे Na+, तो Na+ एक कटायन है। आयंस इज ए चार्ज स्पीसीज, इसका दो टाइप है, कटायन और अनायन। एनायन मतलब Na+ दिख रहा है, सॉरी कटायन। एनायन की बात करें तो ये नेगेटिव की बात होती है। नेगेटिव में क्या, जैसे कि Cl- कपड़वा में माइनस दिख रहा है यानी एनायन की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, एनायन की बात हो रही है। समझ में आ रहा है, हाँ। कटायन, अब देखिए कटायन जो है बनता कैसे, किसी कपाड़ के ऊपर चार्ज आया कैसे। वैसे हम बोल रहे हैं कि Na+ हो गया, इसके पास ये चार्ज प्लस आया कैसे, ये चार्ज प्लस आया किसी, हमेशा याद रखिएगा चार्ज प्लस आना और माइनस आना खेल है। प्लस आया मतलब कुछ लॉस हुआ, क्या हुआ, लॉस हुआ। यहां लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। और नेगेटिव चार्ज आने का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इतना याद रख, मैथमेटिक्स नहीं है, यह रसायन का दुनिया है। क्या है, रासायनिक दुनिया। या उल्टा हो सकता है, उल्टा ही होता है सब। अगर पॉजिटिव चार्ज आया तो बोलते हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण हुआ, लॉस हुआ तो पॉजिटिव आता है, पॉजिटिव। गेन होता है, मिलता है तो नेगेटिव आता है। तो चार्ज का क्रिएशन होता है ड्यू टू द लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये खेल याद, खेल ये खेल है, खेल, ठीक है। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण या आयन नाम का चीज बना जिसको हम लोग चार्ज स्पीसीज बोलते हैं। इसी के चलते इसका दो बेटा बन गया, एक कटायन और एक अनायन। इतना बात क्लियर हुआ ना सर, इतना बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, हो गया। जैसे बात करें Na के पास, तो Na क्या किया बेचारा, Na क्या किया, ये बेचारा के पास जो है एक चार्ज बेसी था, मतलब सॉरी एक इलेक्ट्रॉन बेसी था, तो ये बेचारा एक इलेक्ट्रॉन दान कर दिया। जब एक इलेक्ट्रॉन दान कर दिया तो पॉजिटिव चार्ज इस पर डोमिनेट कर जाता है। क्या कर जाता है, डोमिनेट कर जाता है। इसको ऐसे समझे, देखिए इसके पास हमने क्या बोला कि ये न्यूट्रल है, क्या है, ये भी न्यूट्रल है। ये न्यूट्रल Na के बात, हम Na की बात कर रहे हैं। तो न्यूट्रल Na की बात कर रहे हैं तो इसमें इसका नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होगा, 11 होगा, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी क्या होगा, वो भी 11 होगा। मैं क्या बोलूं कि Na के पास से Na+E कर दे। प्लस ई करने का मतलब एक इलेक्ट्रॉन को मैं उड़ा देता हूं। क्या करता हूं, मैं एक इलेक्ट्रॉन को उड़ा देता हूं, एक इलेक्ट्रॉन को ले जाता हूं। यहां से एक इलेक्ट्रॉन को ले जाता हूं। जब एक इलेक्ट्रॉन को ले गया तो इसके पास इलेक्ट्रॉन बच गए 10, यानी कि ये पॉजिटिव चार्ज को इंडिकेट कर रहा है, ये नेगेटिव चार्ज को इंडिकेट कर रहा है। हम क्या देख रहे हैं कि 11 पॉजिटिव है और 10 नेगेटिव है। बड़ा कौन है, डोमिनेट कौन करेगा, तो ये पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज पे करता है डोमिनेट। ये क्या करता है, डोमिनेट करता है। जिस वजह से इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। इसी केस में यहां पर मैं देखूंगा, यहां पे मैं लेता हूं Cl, ठीक है, क्लोरीन का एक एटम लेता हूं, न्यूट्रल एटम लेता हूं। तो इसके पास क्या होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी होगा 17 और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होगा 17। मैं क्या था, मैं इतना शरीफ आदमी था कि मैंने इसे एक इलेक्ट्रॉन एक और दे दिया। इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन अब हो गए 18। मैं देख रहा हूं पॉजिटिव चार्ज हो गया 17 और नेगेटिव चार्ज हो गया 18। नेगेटिव चार्ज डोमिनेट कर रहा है, ये नेगेटिव चार्ज डोमिनेट कर रहा है, ये नेगेटिव चार्ज डोमिनेट कर रहा है पॉजिटिव चार्ज पर। जिस वजह से भैया जी, जिस वजह से इस पूरे एटम पर Cl- का एक चार्ज आ गया, यानी ये बन गया एनायन। ये क्या बन गया, एक एनायन। यानी कि ये Cl था, मैंने इसे इलेक्ट्रॉन दिया, ये Cl- बन गया। ये क्या बन गया, Cl- बन गया।
ये Na प्लस बनने का कारण क्या था, ये Na में से मैंने एक इलेक्ट्रॉन निकाला, इसे मैंने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, मैंने इसे एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, इससे मैंने एक इलेक्ट्रॉन निकाला। तो यह होता है चार्ज स्पीशीज का खेल। तो जो मेन इंपॉर्टेंट चीज आपको यहां से सीखना था वो सीखना ये था भैया लोग कि यहां पर हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे सर, हम लोग यहां पर कैसे कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बोल दे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बोल दे, तो आयंस आ गया, या तो खेल बिगड़ जाएगा क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन का इधर उधर हो रहा है। तो पहली बात मुझे ये बताइए यहाँ पे, या सोचने का प्रयास कीजिए, जरूर एक बार सोचिएगा कि आयंस के केस में चेंज क्या चीज होता है, यानी आयंस बनने के लिए किस चीज में चेंज करते हैं हम लोग, चेंजेस हम लोग किस में लाते हैं, आयंस को क्रिएट करने के लिए चेंजेस हम लोग किस में लाते हैं, सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के अंदर चेंज आता है। किसके अंदर चेंज आता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के अंदर चेंज आया। मैंने कभी भी दोनों केस में मैंने इलेक्ट्रॉन के साथ खेल खेला था, कभी भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के साथ खेल नहीं खेला। यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भले चेंज हो सकता है आयंस के केस में, लेकिन आयंस के केस में नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हमेशा सेम रहते हैं, हमेशा सेम रहते हैं। क्योंकि मैंने मास की बात नहीं की थी, मास हमेशा सेम रहेगा, भले चार्जेस पर डिफरेंट आ सकता है, चार्ज अलग अलग क्रिएट हो सकता है, क्योंकि चार्ज इलेक्ट्रॉन की वजह से चेंज हो सकता है। मैंने प्रोटॉन किसी केस में चेंज नहीं किया, जैसे कि Na की ही बात कर रहा हूं, इसके अंदर प्रोटॉन कितने होंगे, 11 प्रोटॉन होंगे, ठीक है। इसके अंदर न्यूट्रॉन कितने होंगे, अभी तुरंत निकाला पिछले केस में कि इसके अंदर जो 12 क्या होते हैं, मेरे पास न्यूट्रॉन होते हैं। इसमें क्या चेंज आ रहा है, अगर मान लेते ये Na न्यूट्रल है, ये Na न्यूट्रल है, मैंने दूसरा बात किया Na, इसके पास पॉजिटिव चार्ज आ गया, Na प्लस है, ये Na प्लस है, तो इसके अंदर मैं बात करूं, इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करूं, ये 11 ही है। लेकिन इस केस में देखो इस केस में नंबर ऑफ प्रोटॉन इतने हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इतने हैं, खाली चेंज किस में आया है, सिर्फ चेंज आया है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में, ये हो गया 11 से 10। यानी चेंज किस में आ रहा है, मतलब कि आयंस बनने के लिए, कटायन और अनायन बनने के लिए सिर्फ चेंजेस आता है, तो इलेक्ट्रॉन के अंदर खेल होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अपने जगह पे ठीक है, मास पे खेल नहीं कर सकते हम लोग, मास नहीं निकाल रहे हैं ना सर, चार्ज पे खेल रहे हैं। चार्ज स्पीशीज लिखा हुआ, आंख है, देखो यहाँ चार्ज स्पीशीज लिखे हैं, समझ में आया बात। हाँ, अब यहाँ पे देखते हैं कि आयंस के केस में हम लोग कैसे निकालते हैं नंबर ऑफ। देखो नंबर ऑफ प्रोटॉन यहां भी क्या होगा, सेम होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन यहां पे क्या होगा, किसके बराबर होगा, आप सीधा सीधी लिख सकते हो कि ये Z के बराबर होगा, ये क्या होगा, Z के बराबर होगा। यहां पर भी आप नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकाल सकते हो, यहां पर भी आप नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकाल सकते हो, A माइनस Z करके निकाल सकते हो, A माइनस Z करके निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो, A माइनस Z करके निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब केस आया कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को कैसे निकाला जाए, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आप Z के साथ माइनस कर सकते हो उसके चार्ज, कपड़वा में जितना चार्ज होगा उसको, लेकिन ये जो चार्ज लेना है आपको विथ साइन लेना है। क्या लेना है, विथ साइन, साइन के साथ लेना है। जैसे कि आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना चाह रहे हैं Na प्लस की केस में, तो Na प्लस में इसके पास चार्ज कितना है 1, तो इसका Z निकालो। जैसे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालता हूं मैं इसमें, ठीक है, Na प्लस का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मुझे निकालना है, तो इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो मैं निकालूंगा तो Z हो गया इसका 11 माइनस, यहाँ पर चार्ज क्या है +1 का, तो यहाँ पे लिखिए +1, कितना आएगा 11 माइनस तो 1 इक्वल टू 10। इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। जैसे कि मैं बात करूं O2 माइनस के अंदर, O2 माइनस के अंदर क्या आएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे, इसका एटॉमिक नंबर कितना है, एटॉमिक नंबर कितना, Z क्या रिप्रेजेंट करता है, एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करता है, इसका एटॉमिक नंबर कितना है 8 है, एटॉमिक नंबर क्या है 8 ही है। इसमें माइनस करेंगे, चार्ज को लेंगे साइन के साथ, तो ये हो गया 8 + 2, इसके अंदर 10 इलेक्ट्रॉन होगा। जैसे Mg2 प्लस, तो Mg2 के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे, Mg कितना होता है 12 होता है, माइनस +2 यानी +2, प्लस माइनस माइनस, तो 12 - 2 इसके अंदर 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। सिंपल सी बात है, इस तरह से आप क्या निकाल सकते हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो इन केस ऑफ
आयंस। आयंस और न्यूट्रल एटम में आपको सिर्फ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का एक फॉर्मूला याद रखना है कि आयंस के केस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाला जाता है कि आप क्या करो, नंबर ऑफ प्रोटॉन ले लो या तो उसका एटॉमिक नंबर ले लो, माइनस चार्ज करना है। लेकिन ये जो चार्ज लेंगे बबुआ, ये चार्ज लेंगे विथ साइन। ये चार्ज क्या लेंगे? विथ साइन लेंगे, विथ साइन लेंगे, विथ साइन लेंगे, विथ साइन लेंगे। 5 बार फत किए याद हो जाएगा। समझ में आया बात? 5 बार फत किए याद हो जाएगा। क्रिस्टल क्लियर है? समझ में आया बात? चलिए